जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंकशास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर अप्रैल महीने के राशिफल के साथ, जिसमें हम जानेंगे अप्रैल महीने के ग्रह गोचरों का मिजाज और उसके आधार पर हम अनुमान लगाएंगे कि आपकी राशि यानी कन्या राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, और उस आधार पर आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अप्रैल के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यकीन माने, यदि आपने इस थ्योरी को समझ लिया कि क्या करने से महीना और अच्छा हो सकता है और क्या चीज़ें व्यवधान का काम करती हैं, तो आप अपने जीवन को और अधिक सहजता के साथ अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब हो सकेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम स्पष्ट कर दें कि यह राशिफल एक स्थूल गणना होती है। सटीक फलादेश के लिए आपको अपनी कुंडली हमसे या हमारे पैनल के किसी भी ज्योतिषी से दिखानी चाहिए, अथवा आपके संपर्क में यदि कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी कुंडली दिखा सकते हैं, क्योंकि आपकी दशाएं जैसी चल रही होंगी आपको वैसे परिणाम मिलेंगे। गोचर परिणामों को प्राप्ति में सहायक की भूमिका निभाते हैं, और ये जो फलादेश आप जान रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यह राशिफल गोचर पर आधारित है। यदि आप इस राशिफल को चंद्र राशि की बजाय लग्न राशि के अनुसार देखेंगे तो आपको परिणाम ज़्यादा सटीक और बेहतर मिलेंगे। यदि आपको अपनी जन्म लग्न नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट www.astrosage.com पर जाएं। वहां पर आप निःशुल्क में अपनी कुंडली बना सकते हैं, अपनी लग्न के बारे में जान सकते हैं। यदि इतने पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज वार्ता VARTA वार्ता के माध्यम से ज्योतिषियों से बात करके अपनी राशि, लग्न और नक्षत्र इत्यादि के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पर आपकी पहली कॉल और पहला चैट बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अप्रैल महीने के राशिफल का सिलसिला। और जैसा कि आप जानते हैं कि राशिफल गोचर के परिणामों के आधार पर बनते हैं, तो पहले हम इस महीने के ग्रह गोचरों को समझ लेते हैं। कन्या राशि के लिए इस महीने सूर्य की स्थिति को देखें तो महीने की शुरुआत से लेकर के 14 अप्रैल तक सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, जबकि बाद के समय में सूर्य आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। यानी सूर्य के गोचर से आपको सपोर्ट मिलने की उम्मीद कम ही है। वहीं मंगल ग्रह की बात की जाए तो मंगल ग्रह पूरे अप्रैल के महीने में आपके कर्म स्थान पर मिथुन राशि में मौजूद रहने वाले हैं। यानी मंगल का गोचर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। बुध ग्रह की बात की जाए तो बुध ग्रह भी पूरे अप्रैल के महीने में आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं। ध्यान रहे कि 8वें भाव में बुध के गोचर को ज़्यादा खराब नहीं कहा जाता। साथ ही साथ आपका लग्न और कर्म स्थान का स्वामी भी बुध है, तो ऐसे में बुध आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। जबकि बृहस्पति ग्रह 22 अप्रैल तक आपके सप्तम भाव में अपनी ही राशि में रहेंगे, वहीं इसके बाद बृहस्पति आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। हालांकि इस अवधि में गुरु ग्रह अस्त अवस्था में रहेंगे। ऐसे में बृहस्पति से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखते हैं। यह परिणाम एवरेज से ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। शुक्र ग्रह की बात करें तो शुक्र ग्रह महीने की शुरुआत से 6 अप्रैल तक आपके 8वें भाव में रहेंगे, जबकि 6 अप्रैल के बाद शुक्र आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। अर्थात सामान्य तौर पर शुक्र आपके लिए अनुकूल परिणाम देने या फिर दिलाने की कोशिश में रह सकते हैं। यदि शनि ग्रह की बात की जाए तो शनि ग्रह पूरे अप्रैल के महीने कुंभ राशि में ही रहेंगे, यानी कि आपके 6ठे भाव में ही रहेंगे। साथ ही साथ इस पूरे महीने शनि ग्रह पर राहु का भी प्रभाव रहने वाला है। यानी कुछ एक्स्ट्रा मेहनत लेने के बाद शनि ग्रह आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। वहीं राहु ग्रह पूरे महीने आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं, और साथ ही साथ राहु पर केतु ग्रह का भी प्रभाव रहेगा। अर्थात राहु से हमें सकारात्मकता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वहीं केतु की बात करें तो केतु आपकी कुंडली में गोचर के रूप में आपके दूसरे भाव में रहेंगे। साथ ही केतु पर इस महीने अधिकांश समय राहु तथा महीने के अंतिम में 1 सप्ताह के लिए मंगल ग्रह का प्रभाव भी देखने को मिलेगा। ऐसे में केतु आपका फेवर करने में असमर्थ रह सकते हैं। आइए जानते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर, अथवा जो लोग लग्न के माध्यम से देख रहे हैं, तो इस राशिफल को लग्न के अनुसार ये राशिफल उन पर कैसा प्रभाव डालने वाला रहेगा। हालांकि एक बार फिर से स्पष्ट कर दूं कि यदि इस राशिफल को आप अपनी लग्न के अनुसार देखेंगे तो आपको ज़्यादा सटीक परिणाम मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कन्या राशि के लिए अप्रैल 2023 के राशिफल का सिलसिला। और सबसे पहले जानते हैं कि अप्रैल 2023 कन्या राशि वाले लोगों के कार्य क्षेत्र के लिए कैसे परिणाम लेकर के आया है। कन्या राशि वालों, आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने गोचर में आपके 8वें भाव में रहेगा। सामान्य तौर पर 8वें भाव को बहुत अधिक मेहनत लेने वाला कहा गया है, लेकिन 8वें भाव में बुध के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला भी कहा गया है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि आपको मेहनत तो अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के परिणाम अच्छाई के रूप में मिलने की अच्छी उम्मीदें हैं। आप जिस काम को संपन्न करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाएंगे, उस काम के पूरे होने की संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। नौकरी पेशा लोगों को भी अप्रत्याशित रूप से अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं।
हालांकि नौकरी पेशा लोगों को आपस में किसी भी तरीके की गलतफहमियों से बचने की ज़रूरत रहेगी। प्रमोशन इत्यादि की भी संभावनाएं हैं। हालांकि उस प्रमोशन को लेकर बहुत अधिक संतुष्टि तो नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई प्रतीत हो रही हैं। सारांश यह कि इस महीने कार्य क्षेत्र में आपको एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि अप्रैल 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कन्या राशि वालों, आपके आर्थिक मामलों की बात करें तो धन स्थान का स्वामी 6 अप्रैल तक 8वें भाव में रहेगा। शुक्र के इस गोचर को धन लाभ कराने वाला कहा गया है। साथ ही 6 अप्रैल के बाद शुक्र भाग्य स्थान पर चले जाएंगे, यहां से भी शुक्र आपको अनुकूलता देते रहेंगे। वहीं 22 अप्रैल तक लाभ भाव पर धन के कारक बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी, यहां से भी आमदनी में निरंतरता के योग दिख रहे हैं। हालांकि धन भाव में केतु की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन यह स्थिति पिछले कई महीनों से है और आगे भी कई महीने रहने वाली है। ऐसी स्थिति में हम वर्तमान महीने की बात करें तो कंपेयर करने पर यानी तुलनात्मक रूप से यह महीना आर्थिक मामलों में आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अप्रत्याशित रूप से भी कुछ धन लाभ होने की अच्छी उम्मीदें हैं। सारांश यह कि आर्थिक मामलों में अप्रैल 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों को अन्य महीनों की तुलना में अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आइए अब जान लिया जाए कि अप्रैल 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, इस महीने आपका राशि स्वामी बुध आपके 8वें भाव में गोचर करेगा। हालांकि 8वें भाव में बुध के गोचर को खराब नहीं कहा गया, अच्छा माना गया है, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हम इसे ठीक नहीं कहेंगे, क्योंकि 8वें भाव में होने के साथ साथ बुध पर राहु केतु और शनि ग्रह का प्रभाव भी है। यानी यह स्थिति बहुत ही समझदारी से निर्वाह करने का संकेत कर रही है। ऐसे में आपको संयमित दिनचर्या अपनाने की जरूरत रहेगी। साथ ही साथ योग और व्यायाम की भी आवश्यकता रहने वाली है। महीने के पहले भाग में सूर्य और मंगल की प्रथम भाव पर दृष्टि के कारण बुखार, सिरदर्द, आंखों में जलन या जिन स्थानों पर गर्मी अधिक पड़ने लग गई है वहां लू लगने की संभावना भी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको देश काल परिस्थिति के अनुसार अपना रहन सहन और खान पान अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार रखना जरूरी रहेगा। सारांश यह कि अप्रैल 2023 के महीने में संयमित दिनचर्या अपना करके आप अच्छे स्वास्थ्य का लाभ ले सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि अप्रैल 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, शिक्षा के मामले में इस महीने से हम मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखते हैं। आपका राशि स्वामी प्राथमिक शिक्षा का कारक बुध 8वें भाव में है। 8वें भाव को वैसे तो खराब माना जाता है, लेकिन शोध और तप के लिए इस भाव को अच्छे परिणाम देने वाला कहा गया है। ऐसे में यदि आप बहुत कठिन मेहनत करते हैं और पूरी लगन के साथ पढ़ाई करते हैं तो आप अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं पढ़ाई को गंभीरता से न लेकर सामान्य समय अथवा सामान्य से कम समय देने वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हें परिणाम कमज़ोर मिल सकते हैं। हालांकि उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति अपनी ही राशि में है तथा 22 अप्रैल तक आपकी राशि को देख भी रहा है। फलस्वरूप उच्च शिक्षा में अनुकूलता बने रहने के योग हैं। अर्थात अप्रैल 2023 के महीने में कन्या राशि वाले लोगों को शिक्षा संबंधी मामलों में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन विशेष बात यह कि शोध के विद्यार्थियों को अथवा कड़ी मेहनत करने वाले विद्यार्थियों को चमत्कारिक रूप से काफ़ी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। आइए अब जान लिया जाए कि अप्रैल 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के प्रेम संबंध व वैवाहिक संबंधों के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, आपके प्रेम स्थान का स्वामी शनि अपनी ही राशि में है। यह एक अच्छी बात है, लेकिन शनि ग्रह पर राहु का प्रभाव भी रहने वाला है। यह एक कमज़ोर बात है। साथ ही साथ पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि भी आपस में आर्ग्यूमेंट और विवाद की स्थितियां निर्मित करवा सकती है। शुक्र की स्थिति को देखते हुए हम यह सुझाव भी देना चाहेंगे कि संबंधों में मर्यादा रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। वासनात्मक विचारों को खुद पर हावी होने से बचाएं। दाम्पत्य संबंधी मामलों में काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम मिलने की उम्मीद है। हालांकि महीने के पहले भाग में सूर्य बृहस्पति की युति जीवन साथी को लेकर कुछ चिंताएं दे सकती है। अर्थात जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर रह सकता है अथवा छोटे मोटे असामंजस्य भी रह सकते हैं, लेकिन किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। सारांश यह कि अप्रैल 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों की लव लाइफ के लिए एवरेज से कमज़ोर तो वहीं दाम्पत्य जीवन के लिए एवरेज से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अप्रैल 2023 का महीना कन्या राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों, आपकी कुंडली के दूसरे भाव में राहु और केतु के प्रभाव के चलते परिजनों के साथ पिछले दिनों से चली आ रही गलतफहमियां इस महीने भी जारी रह सकती हैं।
वहीं जिन लोगों के साथ अभी तक कोई भी पारिवारिक समस्या नहीं थी, उन लोगों को परिस्थितियों को मेंटेन करने की जरूरत रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में संतुलन बने रहने की उम्मीद है। चतुर्थ भाव की स्थिति को देखें तो चतुर्थेश अपनी ही राशि में है, जो अपनी तरफ से संतुलन बनाए रखने में पूरी मदद करेगा। अलबत्ता मंगल की दृष्टि का प्रभाव कभी कभार कुछ आर्ग्यूमेंट्स वाली स्थितियां निर्मित करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन यह स्थितियां इतनी विकट नहीं होंगी जिन्हें आप नियंत्रित न कर सकें। अर्थात समझदारी दिखा करके गृहस्थ जीवन को संतुलित रखा जा सकेगा। यानी कि कुंडली का दूसरा भाव कमजोर तो चतुर्थ भाव एवरेज स्थिति में है। ऐसी स्थिति में कम से कम इन बातों का ख्याल रखना तो जरूरी ही रहेगा कि आपस में गलतफहमियां न बढ़ने पाएं। यदि किसी बात को लेकर कोई परिजन आपस में संदेह कर रहा है तो उसके संदेह को दूर करने की कोशिश विनम्रता पूर्वक करनी है। वाणी में आक्रोश व असभ्यता के भाव बिल्कुल नहीं आने चाहिए। आइए अब जान लिया जाए कि यदि अप्रैल 2023 के महीने में कन्या राशि वाले लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी होती है तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। परेशानी होने की स्थिति में कन्या राशि वाले लोगों को चाहिए कि शहद से शिव जी का अभिषेक करें या करवाएं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ भी करना है। तो उम्मीद है इस राशिफल के माध्यम से आप अपने अप्रैल 2023 के महीने को बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.